दर्शन, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी दादी जी ममता की धनी, ओ प्यारी दादी जी वात्सल्य की धनी। कहती दुनिया जग सेवा कर चली, दादी प्रकाशमणि। कहती दुनिया जग सेवा कर चली, दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। सबको सिखाया निस्वार्थ प्यार का समंदर, बन सब पे प्यार लुटाया। लगता है जैसे तुम हो यहीं कहीं, दादी प्रकाशमणि। लगता
प्रकाशमणि। शक्ति का मिसाल बनी इतिहास जो रचाया, देकर सम्मान सबको तूने अपना बनाया। गाता है दिल यही तुम सा नहीं कोई, दादी प्रकाशमणि। गाता है दिल यही तुम सा नहीं कोई, दादी प्रकाशमणि। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ओम शांति। आज हमारी प्यारी दादी का स्मृति दिवस है। 2007 में दादी ने देह त्याग किया, तो आज 15 साल हुए। दादी को आप में से कितनों ने देखा हुआ है? दादी वात्सल्य की धनी थी, राइट, और लव और लॉ का बैलेंस भी रखती थी। बाबा ने उनमें बहुत सारी विशेषताएं भी भरी हुई थी, तभी तो इतने बड़े यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ। मम्मा के बाद मुख्य प्रशासिका के रूप में 2007 तक दादी ने पार्ट बजाया, और हर एक आत्मा को खुश रखना, संतुष्ट करना वो दादी का विशेष गुण था। आप सबको याद होगा बाबा मिलन के लिए जब भी जाते थे, कितनी बड़ी संख्या होती थी हॉल में, तो भी दादी पूछती थी सबको ठीक से रहने का मिला हुआ है, सब खुश हैं, संतुष्ट हैं, राइट, एकदम घर की तरह पालना देती थी। और दादी के 3 शब्द कौन से दिए हुए हैं? निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, राइट, ये दादी जी के मुख्य शब्द रहे। आज की बाबा की मुरली में अंत में दादी जी की भी थोड़ी बातें बताई हुई हैं, वो भी हम सुनेंगे। आज सुनते हैं 25 अगस्त की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है, धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? ज्ञान मिला है। तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? क्या ज्ञान मिला है हमें? दुनिया में सभी को पता है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन गुह्य ज्ञान बाबा ने हमें कौन सा दिया कर्मों के बारे में? क्या? ड्रामा का, नथिंग न्यू का ज्ञान दिया। कर्मों का ज्ञान क्या दिया है बाबा ने? श्रीमत पर जो कर्म करते हैं वो ही श्रेष्ठ कर्म है, बाकी सब साधारण कर्म या विकर्म बनता है। और अंतमति सो गति होती है। और कुछ? दुनिया में सब ये तो जानते हैं कि अगर कुछ गलत कर्म किया तो उसका पाप कहो या जो सज़ा कहो वो भुगतनी ही पड़ती है इसी जन्म, इसी शरीर में, या तो किसी न किसी रूप से वो लोग समझते ही हैं। लेकिन बाबा का बनने के बाद हमें क्या पता चला? बाबा क्या कहते हैं?
एक गलती की हमने तो उसका 100 गुना दंड मिलता है। पढ़े लिखे जब गलती करते हैं तो उसकी ज़्यादा सज़ा मिलती है। समझदार होके भी जो गलती करते हैं उसकी ज़्यादा सज़ा मिलती है। जो अनपढ़ है, नहीं जानते हैं, उसको इतनी सज़ा नहीं मिलती है। तो बाबा हर रोज़ हमें इतना ज्ञान सुनाते हैं और फिर भी हम कोई गलत कर्म करेंगे तो 100 गुना दंड मिलता है। उत्तर है, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है। क्या है हमारा लक्ष्य? अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना। क्या? देवी देवता बनना। और देवी देवता कैसे होते हैं? देवी गुण धारण करना। देवी देवताओं की महिमा में हम क्या क्या बोलते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। राइट? तो बाबा कह रहे अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है, बोले नाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है, मनुष्य से देवता बनाने वाला है भोलानाथ। और इस समय मनुष्य सब कैसे हैं? मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय। वे मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता रहते हैं अमरलोक में, यह है मृत्युलोक। जरूर बाप आकर मृत्युलोक में क्या करेंगे? अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, यह किसको कहा जाए? किसके लिए ये बनी है कहावत? मनुष्य।
जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। इसी जन्म में हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। पहले हम शूद्र थे, फिर अभी ब्राह्मण बने, देवता बनने की राह पर हैं हम। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्य को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम सब कौन हैं? इस समय हम सब कौन यहाँ बैठे हैं? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। प्रजापिता हैं तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो भी जरूर मात पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वे कलयुगी ब्राह्मण हैं कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वे ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं। किस लिए? बाबा क्या कहते हैं? एक दो का हथियाला बंधवाते हैं। किस लिए? विष पिलाने के लिए। और तुम ब्राह्मण, आगे बाबा ने कहा, राइट, सार में कहा, तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। हम आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा के साथ कराते हैं, वो देहधारियों का देहधारी के साथ करा के और ही नीचे उतारते हैं। वे नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। बाबा के बच्चे यहाँ पर सगे और लगे भी दो प्रकार के हैं। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, पहले मदद किसको करेंगे? खुद के बच्चों को। और खुद के बच्चे नहीं हैं तो फिर, आज बाबा पूरा बता रहे हैं, अगर खुद के बच्चे नहीं हैं तो फिर दूसरा प्यार किससे रहता है? भाई बहन के बच्चों से रहता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर एडॉप्ट करते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, व धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, बल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है। भक्ति मार्ग में भी विराट रूप का गायन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो रियल क्या है वो तो जानते नहीं। अभी बाप समझाते हैं कि यह चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, कितने देवता धर्म जन्म, कितने देवता, कितने 8। इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में 12। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। ऐसे ही नहीं बता दिया 84 जन्म। बाबा पूरा हिसाब के साथ ज्ञान समझाते हैं। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताए जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़
जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात जड़ जड़ीभूत हो गया है अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कौन सा समय? कौन सा समय? हमारे लिए संगम युग। और यह है कयामत का समय, सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, बिजनेस वाले रखते हैं ना पूरा हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर चौपड़ा है। यहाँ कौन सा चौपड़ा है? यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है, नहीं। एक ही बार सजा खाने से खाता खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। पाप आत्मा कैसे बने? बाबा कहते हैं कैसे बने पाप आत्मा? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वे क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं क्यों वो तमो प्रधान है? सन्यास करते हैं तो भी क्यों तमो प्रधान बनते हैं? वो बुद्धि से नहीं करते, बाप को पहचानते नहीं है। समय ही कलयुग का है, पुराने जन्मों का हिसाब किताब है। वो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है। परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वे तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापिस जा नहीं सकते। ड्रामा में एक बार जिसने पार्ट बजाया वो रिकॉर्डेड ड्रामा में से बीच से निकल नहीं सकता, इसलिए मोक्ष नहीं मिल सकता। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात है, बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। सबसे पहली बात कौन सी गलत लिखी? कि सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के अंदर हैं, क्या है हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर? कुट कुट के क्या भरा हुआ है? बाप की याद। रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ क्या क्या याद रहता है? बाबा ने कहा एक तो बाप को याद रखना है और साथ साथ बाप की रचना को भी याद रखना है। तो क्या क्या है? शांति धाम, सुख धाम। बाबा कहते धंधा धोरी करते भी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है। उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर क्या बनता है? श्री कृष्ण बनता है, फर्स्ट प्रिंस बनता है। बाबा कह रहे अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं।
जब तुम धंधा दोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। जो हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनने का, बाबा कहते अगर विकर्म किया तो नहीं बन सकते। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठखंड, सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में, आज बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं, अभी तुम बच्चों में सर्वगुण संपन्न बनना है तो अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देह अभिमान के पीछे ही तो पूरी फैमिली आती है ना, बाल बच्चे सारे उसके। तो देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे, शिक्षा दे रहे बाबा इसलिए बहुत प्यार से दे रहे हैं, लाडले बच्चे देह अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो क्या है, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो, और दो तरफ का रिजल्ट बाबा बता रहे हैं। अगर विकर्म किया तो इस समय क्या होगा और भविष्य में क्या होगा। इस समय बदनामी हो जाएगी कि ये तो ओम शांति में जाते हैं तो भी ऐसा करते, तो खुद का भी नाम बदनाम होगा और बाप का भी नाम बदनाम होगा। और भविष्य में क्या परिणाम मिलेगा, 100 गुना सजा मिलेगी और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो, सच सुनने, और सत्य के संग में बैठे हैं। हर रोज क्यों ये सत्संग करते हैं हम, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ। सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं ना, उसका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। यह तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वे नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती है। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती। पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी। वो गंगा बाबा कहते हैं सारी दुनिया में जाकर के सबको पतित से पावन नहीं बना सकती। यही ज्ञान की नदियाँ सारे विश्व में अभी फैली हुई हैं, जो सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय दे करके पावन बनने का रास्ता दिखा रही है। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब
इस समय सब सतो प्रधान नहीं है ब्राह्मण, क्योंकि अभी ब्राह्मण कैसे हैं? पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग की स्थापना का कार्य इसी समय चल रहा है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग नहीं बनाते, यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। दुनिया में लोग प्रश्न पूछते हैं ना, अगर भगवान ने स्वर्ग बनाया तो फिर ये दुनिया कैसे इस समय ऐसी है? बाबा कहते हैं हर एक नई चीज़ कुछ समय के बाद फिर पुरानी होती ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ ज़रूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी ज़रूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो? ये बात याद है ना? भूल तो नहीं गए हो कि ये तो हमारा परमानेंट घर नहीं है। यहाँ पर तो हम टेम्पररी पार्ट बजाने आए हैं। जाना है अब अपने परम धाम, घर जाना है। भूल तो नहीं गए हो? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। तो बाबा बोल रहे हैं हम तुम 5000 वर्ष पहले मिले थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। अभी बाबा पूछ रहे हैं याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। तो बाबा क्या कहेंगे? बाप कहते नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो क्या होगा उसका रिजल्ट? अगर सब ये चाहना रखे कि मोक्ष मिल जाए, ये चक्र से छूट जाए, तो क्या होगा? अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्र तो ज़रूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ। कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुखधाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे? सुखधाम में। सुखधाम में जाएंगे तो वापस नीचे उतरना पड़ेगा। उससे तो अच्छा शांति धाम नहीं है, बैठे रहे शांति से। बाप कहते हैं सुखधाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में तो आना जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। जिनका पार्ट बाबा कहते द्वापर से है, वो सतयुग का सुख नहीं देख सकते हैं, ऊपर ही बैठे रहना पड़ेगा। और फिर द्वापर से जो दुख का समय, विकार का समय शुरू होता है, तभी से सीढ़ी उतरेंगे। स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है?
तुम नर्क में माया के राज्य में ही आने चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, डायरेक्ट उसको दुख नहीं मिलेगा। आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, हर एक के चाहता है ना हमारे एरिया में भी सेंटर खुल जाए। कई भाई बहनें सामने से ऑफ़र करते हैं हमारे घर पर सेंटर खोलो, राइट। बाबा कहते हैं सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है कब? फर्स्ट क्लास शिफ्ट कब होती है? अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है, मॉर्निंग एंड नून स्कूल होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज़ पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना। कैसे बाबा से माफ़ी लेनी है? सारा अपना चेकिंग करो, बाबा के आगे रखो और बाबा से माफ़ी मांगो। हमको शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि बाबा का नंबर 1 फरमान, देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, यह महादुश्मन है। इन पर जीत न पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है। लड़ाई है किसकी? माया के साथ किसकी लड़ाई है? बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो गीत बना हुआ है दिए और तूफान की। लड़ाई है दीवे और तूफान की। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे विघ्न डाल सकती है? हाँ, तूफान तो मचाएगी, उसका काम ही है तूफान मचाना, तो तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत उच्च पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। चाल चलन हमारी शूद्र जैसी होगी और हम दूसरों को कहेंगे कि हम तो देवी देवता बनने वाले हैं, तो कहते वो सुन के ही हमारी हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करना है आज? कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी विकार में नहीं जाना है। यही स्मृति में रहे कि अब वापस घर जाना है। सर्वगुण संपन्न बनना है तो अभी कोई भी अवगुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। कोई भी भूल हो, बाबा ने कहा हर रोज़ अपना पोता मेल निकालो, बाबा के आगे रखो और बाबा से माफ़ी मांगो। कैसे माफ़ी मांगनी है? कैसे? बाबा ने क्लियर बताया कैसे बाबा से बात करनी है। शिव बाबा माफ़ करो, आप कितने मीठे हो। जब गलती होती है तब बच्चे माँ बाप के साथ जाके ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, तो माँ बाप को भी प्यार आ जाता है तो माफ़ कर देते हैं। क्या ये पक्का करना है मैं आत्मा हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अपना रजिस्टर खराब न हो। अपना रजिस्टर खराब न हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान, बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। विस्तार है, अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए।
शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य। संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियाँ, उसके 15 पॉइंट्स हैं। पहला है, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरी पॉइंट है, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। संपन्नता संपूर्णता की समीपता की निशानी, न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा है, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वे सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा होगा। चौथा है, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, वे सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा है, वे खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा, उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा है, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा, देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां है, प्यूरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा, किसी में भी उसकी आँख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता, किसी में भी आँख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान हैं। आठवां है, वे किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वे किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा, पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वे सदैव स्वचिंतन में रहेगा। 9th है, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा,
निराकार निरअहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10th, वे अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से क्या निकलेगा? जब कोई हमारी महिमा करे, सेवा की, तो मुख से जरूर बाबा बाबा ही निकलेगा। करण करावनहार की स्मृति रहेगी। वे महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से, महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा की तो भी घबराएगा नहीं। दोनों में स्थिति समान होगी। 11, वे सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें प्यारे ते प्यारी चीज़ क्या दी? दादी कह रहे, बाबा ने हमें प्यारे ते प्यारी चीज़ क्या दी? दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14, वे आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति। आज की चिंतन की पॉइंट रहेगी, साक्षी दृष्टा बन करके हर खेल कैसे देखेंगे। मीन्स कि किस किस सिचुएशन में हमें साक्षी दृष्टा बनना है। साक्षी दृष्टा का अभ्यास कैसे करेंगे। और आज का स्वमान है, मैं निश्चिंत हूँ। मैं निश्चिंत हूँ। और जो कल का हमारा चिंतन था, पूजा बहन चिंतन सुनाएंगे। ओम शांति। आज हमारी मीठी दादी जी का स्मृति दिवस है और आज मुझे टॉपिक भी मिला है कि दुआओं का खाता कैसे जमा करें। तो हमारी जो दादी थी, उन्होंने सारे विश्व की इतनी निस्वार्थ सेवा की, सबको इतना मातृवत पालना की, प्यार दिया और सदैव बाबा पर एक बल एक भरोसा और इतना निश्चय रहा बाबा पर कि सदैव बाबा ने जो कहा वो किया। और वो करने के कारण बाबा के परिवार के और सारे विश्व की दुआओं की
पात्र बनी हमारी दादी, और हम सब भी हमारे मम्मा बाबा दादियों को फॉलो कर रहे हैं और उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दुआओं के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनेंगे तभी हमें सबकी दुआएं मिल सकेगी। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के बर्तन में ठहरता है। तो दुआएं हमें कब मिलेगी? जब हमारी मन बुद्धि स्वच्छ साफ होगी, जब हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना होगी, तब हम दुआओं के पात्र बन सकते हैं। और लौकिक दुनिया में भी दुआएं किसको मिलती है? जो माता पिता का परिवार का कहना मानता है, उनका आज्ञाकारी होकर रहता है, उनको सबकी दुआएं मिलती है और उन आत्माओं से सदैव सब निश्चिंत रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी बाबा का सदैव आज्ञाकारी होकर रहना चाहिए, सच्चाई सफाई होनी चाहिए, हर कदम में बाबा की श्रीमत समाई हुई हो, बाबा जो कहे वो हम करते जाए तो हमें बाबा की दुआएं मिलेंगी। और जो बाबा के दिल पर राज करेगा वही फिर विश्व की आत्माओं के ऊपर भी राज्य कर सकेगा, वो भी सबके दिल को जीत सकेगा। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें दुआएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर हम सबकी दुआएं प्राप्त कर रहे हैं तो हर एक आत्मा हमसे खुश होगी, संतुष्ट होगी, निश्चिंत होगी। और सबसे बड़ी दुआएं कमाने का जो साधन है वो है कि अपने जो निमित्त है, अपने जो साथी है, सहयोगी है, सबके साथ सहयोग देना, उनको प्यार से चलाना और बड़ों को निश्चिंत रखना। जितना हम छोटे बड़े सबको निश्चिंत रखेंगे उतना सबकी दुआएं मिलेगी। और सबसे दुआएं कमाने का जो सहज साधन है कि सेवा तो हम सब करते हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता हो वो सेवा करना, तो उसकी पदम गुणा दुआएं हमें प्राप्त होती है। और दुआएं कमाने के लिए जो मुख्य गुण चाहिए वो संतुष्टता का गुण चाहिए, क्योंकि जब हम आत्माएं संतुष्ट होंगी तभी हम हर एक बात को एक्सेप्ट करके कर सकेंगे। अगर संतुष्ट नहीं है, कोई इच्छा है, तो फिर इच्छा प्रमाण मिला तो हम खुश रहेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। संतुष्ट रहे, जो सेवा मिली, बाबा ने जो कहा, निमित्त ने जो कहा, वो हम प्यार से करते जाए, खुशी से करते जाए। तो वो जो बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ स्मृति, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होकर जब सेवा करेंगे तब दुआओं के पात्र बनेंगे। अगर हम सेवा कर रहे हैं और उससे हमारे भी संकल्प चल रहे हैं, अन्य आत्माओं के भी संकल्प चल रहे हैं, तो वो हम खुद भी हमारी स्थिति नहीं बनाई, सामने वाले की भी स्थिति बिगाड़ी, तो बाबा कहते कभी दुआओं के पात्र नहीं बन सकते। लेकिन जो भी सेवा करो तो वो बाबा ने कहा ना, कर्म और योग का बैलेंस, तो हर कर्म बाबा की याद में रहकर करे, खुशी से करे, उमंग उत्साह से करे, तो दुआओं के पात्र बनेंगे। और फिर आत्माओं की दुआएं लेनी है। तो आज संसार में अनेकों आत्माएं हैं जो दुखी है, अशांत है, परेशान है, कमज़ोर है। उन आत्माओं के पास अपनी शक्ति नहीं है जो अपने बल पर चल सके। तो बाबा कहते हैं उन्हें शक्तियों का दान दो, गुणों का दान दो, अर्थात मनसा सेवा करो। तो मनसा सेवा भी ऐसी सेवा है जो हम आत्माओं को बल भरते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी दुआएं हमको मिलती है। और सदैव निमित्त भाव हो, निमित्त समझकर करे कि करावनहार बाबा है, मैं आत्मा तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो निमित्त समझ के करने से कभी मैंपन नहीं आएगा, क्योंकि मैंपन आता है तब क्या, क्यों, कैसा, ऐसा, वैसा, हर एक क्वेश्चन उठता है। लेकिन करावनहार बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो ये निमित्त भाव से करने से हमें बाबा की भी बहुत दुआएं मिलेगी और परिवार की भी बहुत दुआएं मिलेगी। और सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, इससे भी दुआएं मिलेगी।
क्योंकि अगर हमारा मूड ऑफ है तो हमारे साथ रहने वाली आत्माएं वो भी कैसी होगी? हमको देख के वो अगर खुश होंगी तो वो भी मायूस हो जाएगी, पता नहीं इनको क्या हो गया है। और वायुमंडल भी कैसे लगता है, भारी भारी लगता है। तो हम प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे प्रसन्न रहने से हम अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न रखते हैं, और जब वो भी आत्माएं प्रसन्न होती है, हम भी प्रसन्न होते हैं, सभी साथी भी प्रसन्न होते हैं। तो संगठन में ऐसे प्यार से जब चलते हैं, प्यार से सब कुछ करते हैं, सेवा भी प्यार से करते हैं, मिल के करते हैं, तो सबकी दुआएं मिलती है। तो ऐसे हम दुआओं का खाता जमा कर सकते हैं। तो वो बाबा की याद से ही होगा। जितना बाबा की याद में रहकर करेंगे तो स्थिति जो है वो श्रेष्ठ रहेगी, नहीं तो फिर हलचल में आ जाएंगे, फिर संकल्प चलेंगे, है ना। तो जितना हो वो मुख्य जो है वो बाबा की याद है। तो हर कर्म करते कदम कदम पे बाबा की श्रीमत और बाबा की याद, तो वो याद से ही हम आत्माएं दुआओं की पात्र बन जाएंगी। क्योंकि बाबा की याद रहेगी तो बाबा से वो शक्ति वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आएगी, और फिर वो हम अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगे। तो वो बस यही है कर्म योग, कि कर्म करते हुए कैसे बाबा की याद रहे, और याद रहेगी तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाकी तो आज दादी जी का स्मृति दिवस है। 25 अगस्त 2007 में जब हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जी ने अपना पुराना देह त्याग किया और अव्यक्त संपन्न हो गई, वो दिन है कि जो दादी जी की वो धारणाएँ, दादी जी की जो पर्सनालिटी, वो ऐसी रूहानी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, ऐसा व्यक्तित्व था कि दादी जी को कोई भी मिलता था, चाहे पहली बार ही मिला, लेकिन वो दादी जी को कभी भूल नहीं पाता था। ऐसी दादी की पालना और स्नेह मूर्त थी दादी कि एक बार मिली हुई आत्मा वो दादी को भूलती नहीं थी। लेकिन वो दादी कैसे बनी? जब एक बार मीडिया वालों ने दादी को पूछा था कि दादी आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की हेड है, तो क्या आपको टेंशन नहीं होता है? तो बहुत सुंदर दादी जी ने जवाब दिया था। दादी ने कहा कि मेरा यज्ञ कहाँ है, मैं कहाँ संभालती हूँ, वो तो परमात्मा का यज्ञ है, मैं केवल निमित्त हूँ। तो जो एक निमित्त भाव था दादी जी में, और वो निमित्त भाव के आधार से दादी ने कभी अपने को यज्ञ की हेड नहीं समझा। दादी हमेशा कहती थी मैं निमित्त हूँ, लेकिन लीडर ज़रूर थे। साकार बाबा के जाने के बाद जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी वो दादी जी बने, और दादी के बाबा के हाजी के पाठ से दादी बन गई। लेकिन दादी में जो प्यार था वो मुरली की दीवानी थी, मुरलीधर की ऐसी दीवानी थी दादी। जब मुरली सुनाते थे तो ऐसे मस्त अवस्था में दादी मुरली सुनाती थी कि सुनने वाले भी वो मुरलीधर के दीवाने बन जाते थे। और साकार बाबा ने स्वयं ने दादी जी को कुमार का नाम दिया था, क्योंकि दादी पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी थी। तो बाबा कहते थे कि वो कुमार का है जिसका मन भी पवित्र है। और वो ब्राह्मण परिवार को तो वो धारणा ही पक्की कराती थी, लेकिन जो नॉन बिके थे, जो नए भाई बहनें आते थे, जो कॉन्फ्रेंसेस में आते थे, दादी भरी सभा में, महामंडलेश्वरों की सभा में भी दादी पवित्रता की धारणा कराती थी। तो इतनी दादी की वो पवित्रता पर्सनालिटी थी। तो दादी जी की विशेषताओं को आज स्मृति में रखते हुए हम पूरा दिन व्यतीत करेंगे। और अंतिम जो दादी जी की जो लक्ष्य था, जो लगन थी, बस एक ही थी कि बस अभी कर्मातीत होना है ना। तो हम सभी का इस संगम युग का जो अंतिम पुरुषार्थ है वो है कर्मातीत बनने का। तो इसी
विशेषताओं को लेकर के आज दादी जी के स्नेह में हम सभी उनके मीठी विशेषताओं को धारण कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। बाकी तो जो अपना प्रोग्राम बना है टूर का 27 और 28 तारीख का, तो बहुत सारे भाई बहनों के नाम भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब लास्ट टाइम पर कई भाई बहनों का प्रोग्राम ऊपर नीचे होता है तो फिर कैंसिल भी कराते हैं। तो आज फाइनल 10 बजे तक जो आने वाले हैं और जो कहीं किसी का प्रोग्राम ऊपर नीचे, वो फाइनल कंफर्मेशन आज हमको देना है। आपको बहन को मोबाइल पर व्हाट्सएप करना है कि हम आ रहे हैं। ये जो फाइनल कंफर्मेशन है वो आज आपको देना होगा 10 बजे तक, और शाम तक आपको टूर का जो पैसा है जो 3000 रुपये वो आपको जमा कराना होगा। चाहे आप कैश में कर सकते हैं तो कैश में, या तो ऑनलाइन, तो वो भी आपको कराना होगा। और दूसरा कि ये व्यवस्था, क्योंकि लास्ट टाइम पर फिर वहाँ पर भी अपने को टिकट पहले से बुक करानी पड़ती है, तो फिर कैंसिल करना फिर कराना फिर बहुत लंबा फिर प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही आप लोगों का फाइनल कंफर्मेशन आ जावे। तो आज ये 2 काम आपको घर जाके 10 बजे से पहले करना है। एक तो आपका फाइनल कंफर्मेशन देना है, और दूसरा टिकट का जो पैसा है वो आपको जमा कराना है। ठीक है। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आती, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। ओ प्यारी दादी, हो नानी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। सबके संग की तपस्या मिलके, यज्ञ के साथ रही रब की बनके।